हकूक के राइट्स का पर्दा लेके दहशतगर्दी के कोई फ़रोग देते हैं। ये इसके लिए मैंने कई एग्जांपल हैं। एक केस स्टडी इस साल की निकाली है। ये प्रोफेसर साहब थे, बुटम यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर उस्मान काजी। इनको जो सा है ये दहशतगर्दों की फितरत की सहूलत कारी करते हुए पकड़े गए पूरे सबूत के साथ। एंड ही केम एंड ही एक्नॉलेज कि जी मैंने ये काम किया था। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदात, जरा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाए, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे जहां दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी ली थी। तो जो पहला काम हम लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो इसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं। एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको मजबूरन जो सा है ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स है? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो सा है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है दैट इज, जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है जहां से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है। सुनिएगा जरा और देखिएगा। जितने क्रेडिबल वहां पे वॉइसेस हैं जो टेररिज्म को फॉलो करती हैं, ये वो कह रहे हैं। जापान हो, चाइना हो, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट टेररिज्म विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। From groups such as ISIS-K and the TTP. Now this is the USA Foreign Relations Committee. Are higher than any time in recorded history, and internally, Pakistan has seen the highest rates of terror attacks in many years. Rising violence from such militant groups and others pose a significant threat to Pakistan's internal security and has been the source of much friction between Pakistan. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए तो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से। BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजीद ब्रिगेड है उसको। Dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. During this latest round of the talks in Islamabad, the United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threat. ये जर्मन अखबार है जो बता रहा है कैसे हो रहा है। ये एक और इंटरनेशनल जदीदा कह रहा है कि अफगानिस्तान कैसे एक जिहादिस्ट ग्रुप की सेंचुरी बन गया।
ये बता रहे हैं कि फियर्सेस्ट टेलिबन इंसर्जेंसी पाकिस्तान लड़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऑस्ट्रेलिया, यूएनएससी कह रही है, यूनाइटेड ये सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि दे हैव बिकम ए मेजर थ्रेट। रशिया भी कह रहा है कि दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है अफगानिस्तान। ये ताजिकिस्तान कह रहा है कि जी हम पे हमले हो रहे हैं वहां से दहशतगर्दी के। यूएसए कह रहा है हमने इनको निकालना है बाहर, ये जो हमने यहां जमा कर लिए, क्योंकि ये वहां पे भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान तो ये कई सालों से कह रहा था। ये सिगार की रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये सारा यूएस टैक्स पेयर पैसा जो है वहां पे ये जो टीटीए है इसके हवाले कर रहे हैं। नो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है। आप पढ़ें क्या कहता है कि आईएसएस की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके, पाकिस्तान के जरिए। सबसे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म। एनी इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कहां पे है, कहां पे मौजूद है, अफगानिस्तान में। एंड दे आर रीजनल टेररिस्ट, मोर देन 20 इंटरनेशनल और रीजनल टेररिस्ट। मैंने आपके सामने कुछ के नाम लिए थे कि ये वहां पे ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, Terrorist groups ये such चाइना as कह रहा है। IM and TPP continue to be active in the country, orchestrating and executing attacks against neighboring countries. The Taliban must play a constructive role in eliminating terrorism, including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP and other groups from Afghan soil, and ensuring the peace benefits the entire region. The continued presence of terrorist groups on Afghan territory, amongst them ISIL-K and TTP on Afghan territory, and the recent rise in armed incidents in border areas are a clear indication that the repercussions of the conflict in Afghanistan are spilling over its borders. Afghan territory must not be used. वो ईरान भी कह रहा है ये डिफेक्टो हुकूमत है वहां पे जो वहां से दहशतगर्दों को पूरी रीजन में भेज रही है। De facto authorities must bear full responsibility for preventing any form of support to terrorist entities. ये पेंटागन की असेसमेंट जो थी 2023 की, ये मेरा ख्याल है कल की है। और ये आज ईरान ने कहा है कि जी हमारे क्राइम 30% कम हो गए जब से हमने इनको भेजना शुरू किया। तो दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, द मल्टीपल कंट्रीज, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर फैक्ट चेकिंग आर सेइंग व्हाट वी हैव बीन टेलिंग फ्रॉम दिस फोरम, फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन सेइंग कि ये अफगानिस्तान जो सा एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है। इट्स नाउ बिकम, और ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने एक वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है। और दर्जन से ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस की माजगाह में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या है गुल ही ना जाने। तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। सुनिएगा जरा क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे, इनकी आरा क्या है। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी जरा जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। उसमें हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों खड़े हैं। पहले जान लें कि खड़े किधर हैं, क्या कह रहे हैं।